हेलो फ्रेंड्स। रिच डिवोर्स, क्या आपने ये नाम सुना है? हो सकता है सुना हो सकता है ना भी सुना हो। कोई बात नहीं, आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे दो। मैं जगन्नाथ प्रसाद टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ और प्रेजेंटली एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनको बताने से पहले एक दो चीज़ें बात कर लेना चाहता हूँ। एक्चुअली ज़िंदगी में हर एक पहलू में हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। हमारे कामकाजी लाइफ के ऊपर उनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है, उनके विचारों का, उनके काम के शैली का, हर एक चीज़ों के में। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का प्रभाव एक आदमी के ऊपर पूरा हमेशा रहता है। अलग अलग पहलू में, बचपन में अलग है, स्कूल की लाइफ में अलग है, कॉलेज की पढ़ाई के टाइम में अलग है, कोई अगर स्पोर्ट्स फील्ड में चला गया तो उसके हिसाब से अलग है। तो ज़िंदगी के अलग अलग पहलू में हमारे लाइफ में अलग अलग लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है। तो एंटरप्रेन्योर्स, मेरे जो एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो मैं मानता हूँ जो यूएस बिलियनर, अमेरिका के एक बिलियनर है, मिस्टर रिच डिवोस, जिनका पूरा नाम है रिचर्ड मार्विन डिवोस। उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बात करते हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1926 को हुआ था अमेरिका के आडा मिचिगन में। और उनके पेरेंट्स एक इलेक्ट्रिकल बिजनेस में थे और अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करने के बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्त, स्कूल के दोस्त जे van एंडल के साथ कुछ अलग वेंचर्स में भी वो पहले काम कर चुके थे। और ये दोनों दोस्त, रिच डिवोस एंड जे van एंडल, ये दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए जिसका नाम था आमवे। रिच डिवोस जनरली जाने जाते हैं अमेरिका में आमवे के फाउंडर के नाम से, और एनबीए जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, एनबीए ओरलैंडो मैजिक टीम के ओनर के नाम से, हिसाब से भी। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा वो जाने जाते हैं आमवे के फाउंडर के हिसाब से। तो ऐसा क्यों? कारण जो आमवे वो शुरुआत किए कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो शुरुआत किए थे ये दोनों दोस्त। लेकिन इस बिजनेस का ये दोनों थे फाउंडर, और फाउंडर्स फंडामेंटल था फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड। सोच कर देखिए, बिजनेस शुरू करने का जो फंडामेंटल था वो फंडामेंटल ये फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड। मतलब लोगों को फ्रीडम देना, अपने फैमिली को महत्व देना, निराश लोगों के मन में आस जगाना, और जो काम कर रहा है उसको अपने काम के लिए रिवार्ड करना। ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है। और इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर काम करते हुए आडा मिचिगन से शुरू किए थे, एक ही प्रोडक्ट से शुरू किए थे। अभी 450 प्रोडक्ट्स के साथ 100 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी काम कर रही है। वो तो बिलियनर बने ही बने, लेकिन लाखों लोगों को वो मिलियनर ऑलरेडी बना चुके हैं। और हो सकता है मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ लोग बिलियनर भी बन चुके हैं और बहुत सारे लोगों को बिलियनर बनने का रास्ता दे चुके हैं। अभी कोई भी आदमी, साधारण आदमी किसी भी फील्ड में है, वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हो, उसको एक रास्ता दे करके गए हैं और एक होप दे दिया, उसके मन में एक आशा दे दिए हैं कि हाँ ये एक रास्ता है, इस रास्ते काम करके आप भी मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिससे कि मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। और अपने जीवन काल में वो कुछ बुक्स भी लिखे हैं। जैसे 1975 में एक बुक लिखे थे वो बिलीव, 2014 में वो अपने सारे जितने भी अपने मेमोरी को लेकर के लिखे थे सिंपली रिच। और अमेरिका में अगर पॉलिटिकल लाइफ में देखा जाए तो पॉलिटिकल लाइफ में वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते थे। और यहाँ तक कि अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनको भी प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन द HIV एपिडेमिक के हिसाब से भी उनको नियुक्त किए थे।
तो ऐसे देखा जाए तो उनके अलग अलग फील्ड में भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ों का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे क्यों इतना इन्फ्लुएंस हुआ। मैं उनसे इन्फ्लुएंस होने का अर्थ बस सिंपली यही है कि दुनिया के बहुत सारे बिलियनियर भी ऐसे हैं जो कि हाँ खुद के लिए बिलियनियर बन गए, लेकिन क्या वो किसी दूसरे को बिलियनियर बना पाए, किसी दूसरे को बिलियनियर बनाने का कोई आशा दे पाए, खुद फ्री हो गए किसी और को फ्रीडम वो दे पाए। हो सकता है और भी कई हों, मेरे पास इन्फॉर्मेशन की कमी हो, लेकिन जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं इसीलिए रिच डिवोर्स जो कि खुद बिलियनियर बने 2018 में 92 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ अपने घर आड़ा मिचिगन में ही, आड़ा टाउनशिप में ही। लेकिन उससे पहले बिलियनियर के हिसाब से वो इन 2012 फोर्ब्स 2012 में उनका नेटवर्थ था 5.1 बिलियन US डॉलर, और उसी के आधार पर फोर्ब्स उनको अमेरिका का 60th वेल्दिएस्ट पर्सन डिक्लेयर किया था और दुनिया का 205th रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किया था। वो तो वेल्दी बने ही बने, लेकिन दूसरों को भी वेल्दी बना गए। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले उनका एक फेमस सेइंग जो है, उनका एक लाइन दोहराना चाहूँगा। वो बोलते थे, इफ़ यू हैव ए ड्रीम गिव इट ए चांस। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो सिर्फ बोले नहीं, लोगों को रास्ता भी दिखा दिए कि अगर आपके पास कोई सपना है तो उस सपने को मरने मत दो, उसको एक चांस दो। और उसके लिए वो एक रास्ता भी बना गए हैं जिसको कि हम लोग आजकल बोलते हैं एमवे। सो विद दिस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।